ये तो बात जम्मू कश्मीर सरकार की एक नई हिकमत अमली के मुताबिक अब जनरल लाइन टीचर्स जिनके 50% पोस्टों को गैर मुंजमद करने पर बातचीत शुरू कर दी गई है। डीफ्रीज करने का फैसला सरकार ले रही है और रियासती इंतजामी काउंसिल या स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल 2018 से मुंजमद इन तमाम सीटों को कर दिया गया था। तकरीबन 6576 पोस्टें थी। अब यूटी हुकूमत दोबारा भर्ती के लिए 3288 असामियां खोलेगी, जिससे मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अंदर जो इस वक्त असातिज़ा की कमी खास तौर से महकमा तालीम के अंदर है, उस अमल को मुकम्मल करने की एक कोशिश भी होगी और खित्ते के अंदर वो जो असातिज़ा की कमी है उसको दूर करने का एक मौका भी जम्मू कश्मीर सरकार के पास इसके जरिए है और मदद भी मिलेगी। साबिक़ा रियासती इंतजामी काउंसिल या SAC ने रहबरी तालीम असातिज़ा की तनख्वाहों की अदायगी के लिए दिसंबर 2018 में जनरल लाइन टीचर्स के 6576 पोस्टें मुंजमद कर दी थी। अब हुकूमत इनमें निस्फ असामियां यानी तकरीबन 50% जो 3288 के आसपास बनती हैं, इनको बहाल करने का फैसला किया है ताकि नई भर्तियां मुमकिन हो सकें। और इस सिलसिले में वज़ीर तालीम सकीना इतू ने जायजा इजलास में वाज़ेह हिदायत महकमा तालीम को दी हैं कि जनरल लाइन टीचर के असामियों के लिए मुद्दत 2029 से 2034 तक बढ़ा दी जाएगी ताकि नई भर्तियां JKSSB के जरिए की जा सके और महकमा तालीम को नई तवानाई मिल सके, कामकाज बेहतर हो सके और इकदाम बहुत पहले से हों, इसके लिए कोशिशें चल रही थी। कुछ चीज़ें जो ग्राफिक्स के जरिए आप समझेंगे कि भर्ती कैसे होगी। साल 2018 में होनी थी, लेकिन RETs का वो जो तनख्वाहों वाला मामला था, अदम अदायगी पर नाराज़गी काफ़ी ज़्यादा खित्ते के अंदर बढ़ रही थी। एक तो उस पर बात, दूसरा वज़ीर तालीम के हुक्म के बाद महकमा तालीम जो एक तजवीज़ भेजेगा जिसमें 3288 असामियों पर भर्ती की राह हमवार होगी। और एक आला सतही मीटिंग में वज़ीर तालीम सकीना इतू ने तमाम चीफ एजुकेशन ऑफिसर या ZDOs और प्रिंसिपल्स या फिर हेडमास्टर्स की जो खाली असामियां हैं, जो वैकेंट पोस्ट हैं, उनको जल्द पुर करने की हिदायत दी हैं। तरजीह बुनियादों पर इन्हें पुर किया जाए। एक तो इस तजवीज़ पर भी गौर करने के लिए और तमाम जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटियां हैं या DPCs हैं, वो जो तजावीज़ आई हैं, कौन कौन से लोग सीनियरिटी लिस्ट में थे, कौन कौन से लोग सबसे पहले तरजीह बुनियादों पर जिनको तरक्की दी जा सकती है, इन तजावीज़ के बाद या फिर फैसला 31 जुलाई 2025 से पहले पहले JKSC को जमा कराने का हुक्म दिया गया है। JKPSC के सामने ये तफसीलात आएंगी, लेकिन बुनियादी मकसद कि हुकूमत का जनरल लाइन असातिज़ा के 50% ओहदे जो गैर मुंजमद अगर होते हैं तो बहुत सारे सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की कमी जिसको शायद दूर किया जा सकता है। 6576 कुल असामियाँ थी, 3288 ओहदे जो बहाल किए जाएंगे और महकमा तालीम की जानिब से गैर मुंजमदी की जो तजवीज़ है वो पेश की जाएगी। सकीना इतू जिनने तदरीसी अमले की कमी को फौरी पुर करने के लिए या इस पर कार्रवाई करने के लिए मुतल्लिका हुकाम को वाज़ेह हिदायत दी हैं। JKSSB के जरिए नई भर्तियों का मंसूबा है। जनरल लाइन टीचर्स जो आखिरी बार आप सबको याद होगा 2013-14 के बाद किसी भी तरीके से कोई भर्ती अमल नहीं हुआ, ख़ास तौर से जनरल लाइन टीचर्स के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हुई। 2029 से बढ़ाकर 2034 तक इसकी मुद्दत जो ख़त्म की गई थी और अगर डिफ्रीज होता है तो इस अमल को ज़रा और आगे ले जाया जाएगा। लेकिन बहुत सारे सरकारी इदारे जहां आज के वक्त में आप सब जानते हैं मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में खाली असामियाँ पड़ी हैं, जिनमें चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स, जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स, इसके अलावा प्रिंसिपल्स या हेडमास्टर्स के ओहदे बुनियादी जो खाली पड़े हैं, बुनियादी मकसद है कि इनको पुर किया जाए और तमाम DPCs अगर 31 जुलाई से पहले पहले हो अगर इनको क्लियर कर दिया जाता तो चीज़ें शायद बहुत हद तक बेहतर होगी। इसके अलावा लड़कियों की तालीम या बच्चों की तालीम और शरह ख़वानगी में खुसूसी तवज्जो अथॉरिटीज़ दें। आला सतही इजलास में इस बात पर भी तवज्जो दिलाई गई और हदफ क्या है कि हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी सतह पर 100% कामयाबी मिले। एनरोलमेंट ड्राइव अगरचे नाकाम नजर आई, लेकिन इसके बावजूद भी हुकूमत कॉन्फिडेंट है, एतमाद है कि शायद चीज़ें अब भी बेहतर हों। मस्बत सोच जिस हिसाब से विजन है उसके हिसाब से नतीजे आएंगे। इसके अलावा बेटी अनमोल स्कीम के बगैर इस्तेमाल जो फंड्स हैं ख़जाने में वापस किए जाएंगे, उस हवाले से भी बात हुई है। बहरहाल ये वो सारी चीज़ें हैं जिन पर आइंदा दिनों में हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। एक बात ये जो आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए हमने मुकम्मल तफसीलात रखी और बुनियादी ढांचा जहाँ पर कमज़ोर है, यानी कहीं पर स्कूल है असातिज़ा नहीं और कई जगहों पर स्कूल हैं असातिज़ा भी हैं, लेकिन किराए की कमरों से ये इमारतें चल रही हैं, यहाँ पर निज़ाम तालीम बेहतर नहीं हो सकता। इन सब के बीच में अथॉरिटीज़ ये बात जानते हुए अब ये फैसला या ये इस नतीजे पर पहुंची है कि उन स्कूलों की भी फहरिस्त तैयार की जाए जहां पर बुनियादी ढांचे की